Welcome to IIT Ganit. So today we are going to start continuity chapter. Okay. So continuity का मतलब क्या है? तो continuity means कि एक चीज continuous है, उसका flow बना रहे. अभी functions की टर्म में क्या होता है continuity ये देखते हैं. यहाँ पे एक इंग्लिश में डेफिनेशन लिखी हुई है. A graph of function is said to be continuous at x equals to a if while traveling along the graph of a function and in crossing over the point x equals to a फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. दो जगह से आ सकते हैं एक पॉइंट पे, या तो राइट से आते हैं या वहां पे लेफ्ट से आते हैं. वन डज नॉट नीड टू या फिर वन डज नॉट हैव टू लिफ्ट हिज पेन. मतलब अगर मैं किसी ग्राफ के ऊपर चल रहा हूं, मान लो ये पॉइंट है x इक्वल्स टू a, तो अगर मेरे को उस ग्राफ के लिए इस पॉइंट पे पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी तो मैं यहां से ऐसे ही जा सकता हूं. अगर मेरे को पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी तो मतलब मेरा फंक्शन क्या है, उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है. ठीक है. अब ये क्या है, ये तो बात होगी. ठीक है सर, अब बता दिया, बट सर क्वेश्चन दिया हुआ तब क्या करेंगे? तब क्या करेंगे हम? इसका मतलब क्या है इसका कि x इक्वल्स टू ए पे जो वैल्यू है फंक्शन की, एक तो वो x इक्वल्स टू ए पे जो लिमिट है फंक्शन की, लिमिट मतलब LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, जब मैं लेफ्ट से आऊंगा x टेंडिंग्स टू a पे जो लिमिट होगी ये किसके इक्वल होगी? RHL मतलब जो राइट से आने पे जो लिमिट होगी, और जो x इक्वल्स टू a पे फंक्शन की वैल्यू होगी. अगर ये तीनों इक्वल हुई तो हमें पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू सेम है. तो x इक्वल्स टू a से जस्ट पहले x इक्वल्स टू a पे और x इक्वल टू a के जस्ट बाद वैल्यू सेम है, तो हमें पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो मतलब उस पॉइंट पे मेरा फंक्शन जो है वो क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा. बट जहां पे पेन उठाने की जरूरत पड़ गई, इफ यू हैव टू लिफ्ट, देन इट इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a. मतलब अगर इनमें से कुछ ऐसा ना हुआ कि ये इक्वल नहीं हुए, तब ये क्या कहलाएगा? फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस कहलाएगा. उसके रीजंस देखेंगे कौन कौन से होते हैं, वो भी देखेंगे. तो हम क्या कह सकते हैं कि LHL RHL इक्वल्स टू f ऑफ a should be equal to a finite quantity, should be equal to a finite quantity. ये ध्यान रखना, ऐसा ना हो इनफाइनाइट हो जाए सारे, तब भी क्या हो जाएगा? डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा. इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, लिमिट f ऑफ x माइनस या फिर f ऑफ a माइनस h टेंडिंग टू 0 इक्वल हो जाए लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h इक्वल हो जाए f ऑफ a और इक्वल हो जाए अ फाइनाइट क्वांटिटी. So this is basically how to check whether the function is continuous or not. So what you have to do is basically you have to find LHL, RHL, that is left hand limit and right hand limit at that point where you have to find that function is continuous or not at the given point. Okay, so that should be equals to the functional value at a and also it should be a finite quantity. Clear है? So ये बात होगी किसके लिए? कॉन्टिन्यूटी के लिए. मतलब हमें लिमिट तो निकालनी ही पड़ेगी. तो इसीलिए लिमिट के स्टार्टिंग में मैंने क्या कहा था कि लिमिट चैप्टर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे यही काम आएगा. ऐसे डिफरेंशिएबिलिटी है, वहाँ भी काम आएगा. अब पूरा कॉन्टिन्यूटी क्या है? एक लिमिट का चैप्टर ही तो है. बस आपको लिमिट निकालनी है. अगर वो लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट करती हुई तो ये दोनों इक्वल तो होंगे ही होंगे, और अगर वो इसके इक्वल हो गए फंक्शनल वैल्यू के, तो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस भी हो गया. क्लियर है? तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी. दिस इज ग्राफिकल मीनिंग एंड दिस इज क्वालिटेटिव मीनिंग. ओके, नाउ लेट अस सी द रीजंस ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी. सो देखते हैं कि रीजंस क्या क्या हो सकते हैं डिसकॉन्टिन्यूटी के. तो मैंने रीजंस लिखे हुए हैं डिसकॉन्टिन्यूटी के रीजंस. तो दीज आर रीजंस. ओके, तो जो फर्स्ट रीजन लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ कि LHL नॉट इक्वल्स टू RHL, मतलब उसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी. जैसे अगर मैं आपको कहूं कि इनके अंदर कौन सा केस है वो LHL और RHL जिसमें इक्वल नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि जो ये केस है इसमें LHL की लिमिट तो वैल्यू जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो तो यहाँ पे है और RHL यहाँ पे है, दोनों इक्वल नहीं है. सेम वे में यहाँ पे भी क्या है, LHL और RHL इक्वल नहीं है. तो ऐसे केसेस में जब LHL और RHL इक्वल नहीं होगा तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो फंक्शन पक्का कॉन्टिन्यूस नहीं होगा.
ऐसे जैसे बात करें LHL और RHL तो इक्वल है सेकंड में, बट नॉट इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू। जैसे अब मैं आपसे कहूँ कि इसमें देखो ध्यान से, इसमें LHL भी यहाँ जा रहा है, RHL भी यहीं पे जा रहा है, बट जो फंक्शन की वैल्यू है x इक्वल्स टू a पे, वो यहाँ पे नहीं जा रही, वो ऊपर है कहीं पे। मतलब तीनों इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल हैं, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, बट फंक्शनल वैल्यू के इक्वल नहीं है, इसलिए ये फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटीन्यूअस हो गया। दिस इज डिसकंटीन्यूअस, 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 ओनली दिस वन इज कॉन्टिन्यूअस। ओके, सो दीज आर डिफरेंट सिचुएशंस। नेक्स्ट इज फंक्शन की वैल्यू ही डिफाइन नहीं है ए पे। जैसे अगर बात करें यहाँ पे x इक्वल टू ए पे, फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं है कहीं पे भी, बस x इक्वल टू ए पे क्या है, नॉट डिफाइंड है फंक्शन, बट LHL और RHL एग्जिस्ट कर रहे हैं और इक्वल भी हैं, ठीक है, बट वो फंक्शनल की वैल्यू के इक्वल नहीं है। हमारी कंडीशन क्या है कॉन्टिन्यूटी की, कि LHL शुड बी इक्वल्स टू RHL शुड बी इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू एट दैट गिवन पॉइंट, देन ओनली इट इज कॉन्टिन्यूअस एट दैट पॉइंट। ओके, तो ये वाला केस भी क्लियर है। एटलीस्ट वन ऑफ द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, कोई भी एक लिमिट अगर एग्जिस्ट नहीं करती फिर भी क्या होगा, ये क्या होगा, अपना डिसकंटीन्यूअस होगा। जैसे अगर बात करें यहाँ पे इसकी LHL और RHL दोनों ही कहाँ जा रही हैं, इन्फिनिट पे, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट है। तो जैसे ही ऐसा होगा फिर से हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। जैसे अगर मैं सिंपल एक एग्जाम्पल की बात करूँ, 1/x-1 एक फंक्शन है, अगर आपसे पूछे एट x इक्वल्स टू 1, बताओ फंक्शन डिफाइन होगा, नहीं होगा। पहली बात तो x इक्वल टू 1 पे फंक्शन ही डिफाइन नहीं, फिर 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है, तो ये क्या है, डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है एट x इक्वल्स टू 1। तो जो ये बात हुई अपनी, ये सारी बात किसकी हुई, एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कॉन्टिन्यूटी की। तो इसकी हेडिंग लिख लेना, कॉन्टिन्यूटी एट अ गिवन पॉइंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी इन अ गिवन इंटरवल की, क्वांटिटी इन अ गिवन इंटरवल की। बट उससे पहले मैं आपको एक नोट लिखवाना चाहता हूं, तो नोट लिखें पहले। तो नोट क्या कहता है, फर्स्ट पॉइंट लिखो। जो फर्स्ट पॉइंट है देखना ध्यान से, हमें यह पता है अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल्स टू a, मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो उसका LHL और RHL इक्वल रहा होगा और फंक्शनल वैल्यू के इक्वल रहा होगा, मतलब उसकी लिमिट एग्जिस्ट की होगी। इसका मतलब मैं यहां से कह सकता हूं इट इंप्लाइज लिमिट एग्जिस्ट्स, इट इंप्लाइज लिमिट एग्जिस्ट्स एट x इक्वल्स टू a। क्या इसका कन्वर्स ट्रू होगा कि लिमिट एग्जिस्ट करती है अगर तो कॉन्टिन्यूस होगा फंक्शन? नहीं, हमेशा ट्रू नहीं है। क्यों? लिमिट एग्जिस्ट करती है बट अगर वो फंक्शनल वैल्यू के इक्वल ना हुई तो हम कैसे कह देंगे कॉन्टिन्यूस है? नहीं कह पाएंगे। इसलिए क्या होगा, इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ऑलवेज ट्रू नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी सकता। सिमिलरली कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल्स टू a ये भी कहती है कि मेरे फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन इज वेल डिफाइंड एट x इक्वल्स टू a। भाई फंक्शन डिफाइंड है x इक्वल्स टू a पे, तभी तो एक फाइनाइट वैल्यू लेके आया होगा फंक्शन वैल्यू जो आई होगी वो एक फाइनाइट वैल्यू आई होगी और वो लिमिट के इक्वल आई होगी, तभी तो कॉन्टिन्यूटी आई होगी। बट क्या इसका रिवर्स, फिर से इसका कन्वर्स पॉसिबल है? भाई अगर फंक्शन वेल डिफाइंड है तो क्या मैं कह सकता हूं कि मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी होगा? नहीं। क्यों? अनटिल एंड अनलेस यू नो वेदर द लिमिट एग्जिस्ट्स और नॉट, जब तक हम नहीं कह पाएंगे। इसलिए फिर से द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। दोनों पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी इन एन इंटरवल की। तो अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी इन एन इंटरवल की। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं ओपन इंटरवल a टू b। ओपन इंटरवल a टू b में हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होगा? वो तब होगा अगर वो कॉन्टिन्यूस है ईच एंड एवरी पॉइंट बिलोंग टू a टू b।
मतलब ए से बी के बीच में जितने पॉइंट्स आएंगे उन सब पॉइंट्स से मेरा फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है तो मैं क्या कहूँगा, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन एन ओपन इंटरवल ए टू बी। ये तो बात हुई ओपन इंटरवल ए टू बी की। बट अगर बात करूँ सेकंड पॉइंट इज क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी। क्लोज्ड इंटरवल टू ए टू बी में जो 3 पॉइंट्स आते हैं, पहला पॉइंट तो क्या आता है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तब कहलाएगा अगर वो कॉन्टिन्यूअस है ओपन इंटरवल ए से बी में, मतलब ए से बी के अंदर जितने पॉइंट्स हैं उन सब पे क्या होना चाहिए, वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, राइट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू ए, मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, राइट कॉन्टिन्यूअस, मतलब एक्स इक्वल्स टू ए पे फंक्शन की वैल्यू और ए पे राइट हैंड लिमिट क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। क्यों, वहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट की बात तो हम नहीं कर सकते, इसलिए हमने बात की ओनली राइट हैंड लिमिट की। तो राइट हैंड लिमिट x इक्वल्स टू ए पे इक्वल होनी चाहिए फंक्शनल वैल्यू x इक्वल्स टू ए पे और एक फाइनाइट क्वांटिटी होनी चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट इज लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू b, मतलब x इक्वल टू b पे मैं राइट हैंड लिमिट नहीं चेक कर सकता क्योंकि वो अपने डोमेन में नहीं है, बट हाँ लेफ्ट जो लिमिट होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट वो इक्वल होनी चाहिए फंक्शनल वैल्यू एट x इक्वल्स टू b पे, और फिर से किसके इक्वल होनी चाहिए, फाइनाइट क्वांटिटी के इक्वल होनी चाहिए। तभी हम कह पाएंगे कि मेरा फंक्शन जो है वो क्लोज्ड इंटरवल ए से बी में क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। क्लियर है। जैसे मैं एक बात करूं, वैसे तो हम इस क्वेश्चन को हमेशा क्या करेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे, कोशिश करेंगे ग्राफ बनाकर सॉल्व करने की। ग्राफ बन जाता है तो बेस्ट। जैसे अगर आपसे कोई कह देता आपसे कि बताओ एक एफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x इन 1 to 2, बताओ कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, या फिर क्वेश्चन है चेक कॉन्टिन्यूटी, ओके, तो क्या चेक करो कॉन्टिन्यूटी। तो क्या हमें इसका ग्राफ बनाना आता है, बिल्कुल आता है ग्राफ बनाना। तो क्या ग्राफ इसका 1 से 2 में क्या होगा, 1 से लेकर 2 तक तो ये वैल्यू क्या देगा, 1 देगा। जैसे 2 पे गया ये वैल्यू कहाँ चला जाएगी, यहाँ चली जाएगी। दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। अब एक बात बताओ, पहली बात तो जब हमने फर्स्ट जो बात की थी कि मैं यहाँ से चला, मेरे को कंप्लीट करना था, मेरे को यहाँ कूदना पड़ेगा, जंप मारनी पड़ेगी ना, मतलब पता लग गया कि यहाँ पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, दिख भी रहा है। क्यों, देखो 1 पे जो इसकी राइट हैंड लिमिट है वो 1 ही होगी, वो तो फंक्शन की वैल्यू है 1 पे वो 1 होगी, इक्वल है, बिल्कुल है, ठीक है। जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो डन। थर्ड पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या था, इन बिटवीन, तो 1 से 2 के बीच में जितने पॉइंट्स होंगे उन सब पे वैल्यू 1 ही तो लेगा ये, तो मतलब हमारी फर्स्ट कंडीशन भी क्या है, सेटिस्फाइड है। फर्स्ट सेकंड सेटिस्फाइड है, बट थर्ड की देखो, 2 नेगेटिव पे तो जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो 1 होगी, बट एट 2 जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो 2 होगी, तो मतलब इक्वल नहीं है। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है। देयरफॉर इस गिवन इंटरवल के अंदर अगर हम कहें कि ये कॉन्टिन्यूस है, ऐसा कहना गलत है। तो इस गिवन इंटरवल के अंदर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये ब्रेक कर रहा है, डिसकॉन्टिन्यूस हो रहा है कहाँ पे, x इक्वल्स टू 2 पे। क्लियर है। दिस इज हाउ टू चेक द कॉन्टिन्यूटी इन एन इंटरवल। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। ओके, लेट अस स्टार्ट सम क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है फंक्शन दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस x नॉट इक्वल टू 2 पे एंड x इक्वल टू 2 पे फंक्शन की डेफिनेशन लेमडा है। कह रहा है इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पे क्या है, ये कॉन्टिन्यूस है, और ये जो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं वो क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। तो एक बात बताओ, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है x इक्वल टू 2 पे तो क्या रहा होगा, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, उसकी राइट हैंड लिमिट x इक्वल टू 2 पे किसके इक्वल रही होगी, फंक्शन की वैल्यू जो 2 पे होगी उसके इक्वल रहेगी। तीनों पार्ट्स इक्वल होंगे तभी तो क्या होगा, मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। मतलब क्या हुआ कि 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव पे इसकी लिमिट किसके इक्वल कर दो, 2 के ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू, और वी कैन से LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू। इसकी LHL निकालता हूं, मतलब लिमिट x टेंडिंग टू 2 नेगेटिव, यही कहोगे। 2 नेगेटिव पे ये क्या देगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा, 1 देगा। -2 नेगेटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा, -2 नेगेटिव। बताओ 2 नेगेटिव का मतलब 2 से थोड़ा छोटा, मतलब 1.999 -1.999 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, -2 होता है, तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा।
सिमिलरली अगर मैं बात करूं लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 पॉजिटिव पे, 2 पॉजिटिव का ये क्या देगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा, 2 दे देगा। 2 पॉजिटिव के नेगेटिव आ गया, 2 पॉजिटिव मतलब 2.1 के 2.0001 की 2 से जस्ट पड़ा, तो -2.0001 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या, -3 होता है। तो क्या आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा। दोनों इक्वल हैं, बिल्कुल हैं, दोनों इक्वल हैं, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है अगर वो फंक्शन की वैल्यू जो x इक्वल टू 2 पे है, फंक्शन की वैल्यू क्या है, लैम्डा है। मतलब ये अगर LHL RHL किसके इक्वल हो जाए, f(2) के, मतलब -1 किसके इक्वल हो जाए, f(2) के, f(2) कितना है, लैम्डा है, तो अपना फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो दिस इज हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो वैल्यू लैम्डा इज -1। और अगर आपको फंक्शंस चैप्टर अच्छे से पढ़ा हुआ है आपने, तो हमें ये पता है कि जब जब x इंटीजर नहीं होता तब तब ये जो वैल्यू होती है ये -1 होती है, अगर आपने पढ़ा है तो। अगर इंटीजर होता है तो ये वाली वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, ये नोट्स में लिखवा रखा है फंक्शन के चैप्टर में। ओके, लेट अस स्टार्ट अनदर क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड वेदर द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल 0 और नॉट। ये फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन कैसे डिफाइन किया है कि अगर x 0 के इक्वल नहीं है तब तो फंक्शन की डेफिनेशन ये है, और x अगर 0 के इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू e⁻⁻½ है। मतलब अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता तो इसकी लिमिट की वैल्यू और इसकी वैल्यू इक्वल होती फंक्शन की वैल्यू की। हम क्या करें, लिमिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो लिमिट की वैल्यू ऐसे फंक्शन में क्या निकालते हैं, डायरेक्ट निकालते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos x की पावर cot स्क्वायर x। अगर ये वाली वैल्यू इसके इक्वल आ गई तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, नहीं तो कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। x 0 पे ये कहाँ जाता है, 1 जाता है, 0 पे ये कहाँ जाता है, इन्फिनिट जाता है। तो ये कौन सी फॉर्म लिखी हुई है, ये लिखी हुई है 1 की पावर इन्फिनिट वाली फॉर्म। अगर 1 की पावर इन्फिनिट फॉर्म आपने की है तो बता दो जल्दी से क्या होता है, क्या वो ऐसा होता है e की पावर में cot स्क्वायर x तो एज इट इज रहेगा और cos x के साथ -1 आ जाएगा, याद है। और लिमिट है x टेंडिंग टू 0, इस लिमिट को कहाँ ले जाऊंगा, ऊपर ले जाऊंगा। तो e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0, क्या मैं cot स्क्वायर को tan स्क्वायर x लिख सकता हूँ, और ये cos x -1 को मैं 1 - cos x लिख सकता हूँ, बाहर नेगेटिव कॉमन लेके। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि अगर मेरे को ये लिमिट एग्जिस्ट करवानी है 0 पे, इसको तो चाहिए, क्या चाहिए ऊपर, x स्क्वायर चाहिए। अगर x स्क्वायर ऊपर गया तो x स्क्वायर नीचे भी आया होगा, और हमें पता है 1 - cos x अपॉन x स्क्वायर लिमिट x टेंड टू 0 पे कहाँ जाता है, हाफ जाता है। ये कहाँ जाता है, 1 जाता है, ये हाफ जाता है। तो क्या है, e की पावर -½ आ गया। क्या ये फंक्शनल वैल्यू के इक्वल आ गया, बिल्कुल आ गया। दिस इज इक्वल्स टू f ऑफ 0, दिस इज इक्वल्स टू f ऑफ 0। मतलब LHL इक्वल है RHL इक्वल है फंक्शनल वैल्यू के, मतलब फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। हम LHL RHL हमेशा नहीं निकालते, हमें सिंपल x टेंड टू 0 निकाल लेते हैं। अगर याद हो, लिमिट्स का चैप्टर किया है हमने, क्लियर है। दिस इज हाउ टू चेक वेदर द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस और नॉट। मतलब बेसिकली हो क्या रहा है, हम लिमिट निकाल रहे हैं, बस लिमिट निकालनी आती है तो कॉन्टिन्यूटी चैप्टर बहुत ही ईजी है। ओके, लेट अस स्टार्ट अनदर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक फंक्शन डिफाइन कर रखा है x नेगेटिव के लिए ये, 0 के ये, पॉजिटिव पे ये, और कह रहा है फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, अगर कॉन्टिन्यूस है तो LHL RHL इक्वल होंगे, और किसके इक्वल होंगे, फंक्शनल वैल्यू दो x इक्वल टू 0 पे उसके इक्वल होंगे। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले RHL निकाल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को RHL काफ़ी ईजी लग रहा है। देखो ध्यान से, RHL क्या आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, पॉजिटिव होता है बेसिकली, तो ये मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, x टेंडिंग टू 0 पे e की पावर tan 2x अपॉन में tan 3x, ये लिमिट इसके ऊपर लगेगी। tan 2x को लिमिट डिफाइन करने के लिए क्या 2x चाहिए होगा नीचे, तो 2x से मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, सॉरी डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। tan 3x को डिफाइन करने के लिए 3x ऊपर चाहिए होगा तो 3x से डिवाइड भी करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे ये वाली लिमिट क्या हो चुकी है, डिफाइन हो चुकी है। सिमिलरली ये वाली लिमिट क्या हो चुकी है, डिफाइन हो चुकी है। अब ये कहाँ जाती है, 0 पे 1 जाती है, तो यहाँ से x से x कैंसिल, तो क्या आ गई हमारी लिमिट की वैल्यू e की पावर 2/3। अब यहाँ से मेरे को एक बात समझ आ गई कि जो RHL है वो इस फंक्शनल वैल्यू के इक्वल तो होगा ही होगा,
तभी तो क्या होगी, कंटिन्यूटी एग्जिस्ट करेगी। मतलब यहाँ से मेरे को समझ आ गया ये वैल्यू b की इक्वल है, तो b की वैल्यू तो आ गई e की पावर 2/3। क्लियर है। अब बात करता हूँ a के लिए, ऊपर क्या लिखा हुआ है। अगर मैं बात करूँ LHL पे क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग 0 होगी किसके ऊपर, 1 प्लस मॉड ऑफ साइन एक्स a अपॉन मॉड साइन एक्स, यही होगा। ठीक है, एक जीरो जब जाएगा तो ये जीरो जाएगा, तो ये 1 की पावर इन्फिनिट वाली फॉर्म बन रही है कुछ, तो मतलब e की पावर में क्या लिखेंगे, a अपॉन मॉड साइन एक्स इंटू में 1 प्लस मॉड साइन एक्स माइनस 1, तो डायरेक्ट मॉड साइन एक्स ही लिख दूं, कोई दिक्कत, ये क्या आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल। तो x टेंड 0 पे e की पावर a बचेगा, e की पावर a किसके इक्वल, इसके इक्वल होना चाहिए। क्यों, LHL और फंक्शन की वैल्यू और RHL तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, तभी तो फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। मतलब e की पावर a किसके इक्वल है, e की पावर 2/3 के, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2/3, तो b कितनी आ चुका है, e की पावर 2/3। दिस इज हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ओके, लेट अस मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है f(x) दिया हुआ है, x नॉट इक्वल टू 0 पे ये और x इक्वल टू 0 पे ये, तो कह रहा है फाइंड वेदर द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0 और नॉट। मतलब हमें चेक करना है x इक्वल टू 0 पे मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं। 0 पे कॉन्टिन्यूस तब होगा अगर फंक्शन की वैल्यू जो है 0 वो इसकी लिमिट के इक्वल आई होगी। अब लिमिट देखते हैं, अब लिमिट चेक कैसे करेंगे ये बताओ। देखो x इक्वल टू 0 पे ना ये 1/x है, ये दिक्कत करेगा। क्यों, 0 पॉजिटिव पे जाएगा प्लस इन्फानाइट, 0 नेगेटिव पे जाएगा 1/x माइनस इन्फानाइट, इसलिए हमें LHL RHL अलग अलग करना पड़ेगा। तो मैं LHL देखता हूँ, x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव पे 1 अपॉन में e की पावर 1/x प्लस 1। अब एक बात बताओ, 1/x जो है 0 नेगेटिव पे कहाँ जाएगा, 1/x लिमिट x टेंडिंग 0 नेगेटिव पे, मतलब 1/0 नेगेटिव, 1/0 नेगेटिव मतलब माइनस इन्फानाइट। क्लियर है, मतलब ये माइनस इन्फानाइट प्लस 1, मतलब ये क्या आ गया, टोटल माइनस इन्फानाइट ही हो गया। ये वैल्यू कितनी होगी, माइनस इन्फानाइट के आसपास ही होगी। अरे हाँ या ना, तो सही बोल रहा हूँ, नहीं, इन्फानाइट कौन जा रहा है नेगेटिव में, 1/x, यहाँ पे e की पावर क्या जाएगी, e की पावर कहाँ जाएगी, माइनस इन्फानाइट, ना कि ये पूरा जाएगा, क्योंकि 1/x जा रहा है माइनस इन्फानाइट पे। तो e की पावर माइनस इन्फानाइट क्या होता है, 1 अपॉन में e की पावर इन्फानाइट, तो क्या ये 1 अपॉन में इन्फानाइट, क्या ये 0 जाएगा, मतलब ये कहाँ जा रहा है, 0 जा रहा है, तो 1/1 कितना बच गया, 1 बच गया। ये तो क्या आई उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब बात करते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट की। तो राइट हैंड लिमिट क्या लिखोगे, x टेंड टू 0 पॉजिटिव 1 अपॉन में e की पावर 1/x प्लस 1। अब 1/x 0 पॉजिटिव पे कहाँ जाएगा, प्लस इन्फानाइट, तो ये कहाँ जाएगा, e की पावर प्लस इन्फानाइट, तो इन्फानाइट प्लस 1, इन्फानाइट 1 अपॉन में इन्फानाइट कितना हो गया, क्या वो 0 हो गया। सोचो फिर से भाई, 0 पॉजिटिव पे 1/x कहाँ जाएगा, प्लस इन्फानाइट पे, e की पावर प्लस इन्फानाइट कितना होता है, प्लस इन्फानाइट, प्लस इन्फानाइट में एक छोटा 1 ऐड कर दिया तो प्लस इन्फानाइट ही रहेगा। 1 अपॉन में प्लस इन्फानाइट कितना होता है, 0 होता है। तो क्या LHL और RHL इक्वल हैं, नहीं है। जब LHL और RHL ही इक्वल नहीं है तो कॉन्टिन्यूटी तो मतलब ही नहीं बनता। तो दिस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0। क्लियर है, दिस इज हाउ टू चेक जब 1/x टाइप का फंक्शन आ जाए। क्लियर है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है f(x) इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x है, जो ये है, ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ। कह रहा है 0 से 2π के अंदर डिसकंटिन्यूस कहाँ पे है बताओ। ऑप्शन दे रखे हैं 5, कह रहा बताओ। तो कभी भी आपको अगर फंक्शन का ग्राफ बनाना आता है तो उससे इजी क्वेश्चन कोई नहीं है, और ग्राफ अगर जिसको आ गया उससे महान भी कोई नहीं है। देखो cos x का ग्राफ 0 से 2π में क्या होता है, देखना ध्यान से। ग्राफ होता है 0 से 2π में, ये क्या ये ग्राफ होता है, दिस इज 2π, दिस इज 0, दिस इज π/2, दिस इज π, दिस इज 3π/2। ये ग्राफ किसका है, cos x का, उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बनाते हैं आप। अब एक बात बताओ, ये वाली वैल्यू कितनी होती है, ये 0,1 होता है पॉइंट, ये वाला पॉइंट कितना होता है 0,-1 होता है। मतलब
इस x के लिए जो हमारी फंक्शन की वैल्यू है वो इसके बीच में है। ये कहाँ पे है? ये क्या 0 से 1 के बीच में है, ठीक है। बट एट एग्जैक्ट 0 पे, एग्जैक्ट 0 पे तो फंक्शन की वैल्यू 1 है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी क्या होगा? 1 होगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ स्टार्ट हो गया 1 से। जैसे इससे आगे गए ये वाली वैल्यू 1 से छोटी हुई, 1 से छोटी होती ही ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो गया? 0 पे आ गया। तो कूदते ही मैं यहाँ पे आ जाऊँगा, तो ये ग्राफ बन जाएगा। कहाँ तक? बिल्कुल यहाँ तक। क्यों? जब π/2 होगा तब फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? 0। 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? 0 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे ही π/2 को क्रॉस करोगे तो ये कहाँ चला गया? 0 से छोटा, 0 नेगेटिव पे। 0 नेगेटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है? -1 होता है। 0 नेगेटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 होता है। तो 0 पे तो क्या होगा? 0 होगा, तो आगे -1 होगा। कहाँ तक? क्या यहाँ तक? भाई ये भी तो क्या है? ये भी तो वैल्यू जो 0 से -1 के बीच में है, 0 से -1 के बीच में जो है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 ही तो होता है। तो ये कॉन्टिन्यूस चलता रहेगा। बट जैसे 3π/2 आया, जैसे 3π/2 आया, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई। 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 0 ही होता है। आगे चलते हैं। जैसे आगे चलोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू पॉजिटिव लेगा। 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है? 0 ही होता है। बट जैसे 2 पे पहुंचा फिर से वैल्यू 1 पे जंप करेगी। 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है इसलिए। तो ये रेड वाला ग्राफ है वो बनेगा किसका? हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x का ग्राफ बनेगा। क्लियर है? अब कहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूस है चेक करो। क्या 0 पे कॉन्टिन्यूस है? नहीं, क्योंकि हमें यहाँ से यहाँ तक आने के लिए पेन उठाना पड़ेगा। तो 0 पे डिसकॉन्टिन्यूस बिल्कुल है। π/2 पे डिसकॉन्टिन्यूस है? बिल्कुल है। पाई पे डिसकॉन्टिन्यूस उठाना पड़ा पेन? नहीं उठाना पड़ा। यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूस नहीं है। 3π/2 पे उठाना पड़ा? बिल्कुल उठाना पड़ा। 2π पे उठाना पड़ा। मतलब इन चारों पॉइंट्स पे हमारा फंक्शन क्या है? डिसकॉन्टिन्यूस है। क्लियर है? तो क्वेश्चन पूछ सकता कुछ भी कि कॉन्टिन्यूस कहाँ पे है वो बताओ, तो आंसर आया था सी। डिसकॉन्टिन्यूस कहाँ है? तो अपना आंसर आया था ABDE। ओके, क्लियर है? यहाँ से एक होमवर्क क्वेश्चन जो बनता है आपके लिए, चैलेंज क्वेश्चन है, वो है कि fx की वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉस एक्स है, और पूछ रहा है इन 0 to 2π फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, चैलेंज क्वेश्चन है। तो देखते हैं कौन कौन ट्राई करेगा एंड कौन कौन करके लेके आएगा। आई होप आप सब ये ट्राई कर सकते हैं। क्लियर है? सो एक क्वेश्चन और देता हूं मैं होमवर्क के लिए आपको। तो होमवर्क क्वेश्चन एक और है। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, कह रहा है fx जो है लैम्डा अल्फा इंटू 1 माइनस एक्स साइन एक्स प्लस बीटा कॉस एक्स प्लस 5 डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर 3 एंड 1 प्लस गामा एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्यूब डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर की होल पावर 1 बाई एक्स। ये है एक्स नेगेटिव के लिए, ये एक्स जीरो के लिए, ये एक्स पॉजिटिव के लिए। कह रहा है इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0 देन फाइंड the value of alpha square plus beta square plus gamma square plus e की पावर 2 डेल्टा। आपको इसकी वैल्यू बतानी है। बेसिकली कुछ नहीं है, मुश्किल नहीं है, देखने में लग रहा होगा, बट क्या है, LHL निकालो, RHL निकालो, इक्वेट करो 3 पे, इनको इक्वेट करो, कुछ ना कुछ रिलेशन मिलेगा आपको, वहाँ से आंसर आ जाएगा। तो दिस इज सम बेसिक्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी। Okay, so in the next lecture we will further move to our next topic. Till then, enjoy and keep studying. Thank you.